उससे अधिक 4 गुना अधिक फल यहाँ के दर्शन से प्राप्त होता है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी वाला ही हरिश्चंद्र घाट कहा जाता है ये, है ना। वो कलयुग से सतयुग की तरफ जाना ही है, आत्मा का परमात्मा से मिलना। हम सब ना अपने फायदे वाली चीजें रख लेते हैं और उसके लिए कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं जी, मतलब रोज आने जाने से सबसे रिश्ता सा बन गया है ना। मैं प्रज्ञा बनारस से आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और हृदय से स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को मणिकर्णिका घाट से गाय घाट की तरफ लेके गई थी और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दशाश्वमेध घाट से लेके जा रही हूँ अस्सी घाट की तरफ। और ये जो दशाश्वमेध घाट है ना, यहाँ पर शाम की आरती बहुत प्रसिद्ध है। और जो अस्सी घाट है, सुबह बनारस का आगाज वहीं से हुआ। मतलब बनारस की सुबह देखनी है तो अस्सी घाट जरूर जाइए। सुबह के नाश्ते और वहाँ पर सुबह की आरती और बहुत कुछ, मतलब सुबह का आनंद लेना है, बनारस की सुबह कैसी होती है, तो फिर अस्सी घाट जरूर जाइए। लेकिन मैं शाम के समय में जा रही हूँ क्योंकि आरती दोनों टाइम दोनों जगह होती है। हर घाट पे यहाँ पे आरती होती है लगभग, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन होती जरूर है। और ये जो है ना, नाव से घाटों को देखना और नाविक ने थोड़ा बहुत बता दिया, वो नहीं। आप घाट पे ना चल के जाइए। घाट घाट की अपनी संस्कृति है। मतलब हर 10 कदम पे एक अलग ही एक दुनिया बसती है। जब आप उस घाट के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे, उसका इतिहास जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा। दरअसल जो नदियां होती हैं ये हमारी लाइफलाइन होती थी। अब इतनी सुविधाएं आ गई, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहली जो सुविधाएं होती थी वो आंतरिक होती थी। बाहरी सुविधाओं को, जो लग्जरी जिसे हम आज कहते हैं, उसके चक्कर में लोग नहीं पड़ते थे, क्योंकि लग्जरी तो हमारी जान को बवाल हो गई ना। लग्जरी आई और शरीर की ताकत कम हो गई, तो बहरहाल इन चक्रों में नहीं जाते हैं। क्या बात कर रही थी मैं? हाँ, मैं बता रही थी कि जो नदियां होती थी ये हमारी लाइफलाइन हुआ करती थी। तो जो भी शहर पुराने जो बसा करते थे ना, नदियों के आसपास ही बसा करते थे। तो जो असल बनारस है वो यही है जो नदी के किनारे है। और ये देखिए बीच में आ गया गौरी केदारेश्वर मंदिर। अगर इसके बारे में मान्यता है कि अगर आप केदारनाथ नहीं जा पा रहे ना, तो यहाँ आ जाइए। उससे अधिक 4 गुना अधिक फल यहाँ के दर्शन से प्राप्त होता है। तो यदि आप घाट घाट नहीं जाएंगे तो ये सब दर्शन कैसे कर पाएंगे, है ना। बहुत कुछ है घाटों पर देखने के लिए, सिर्फ नाव से और उसको देख पाना संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा समय लेकर बनारस आइए, क्योंकि बाहर से बस पाला छू के जाने का मतलब नहीं है। शिव की नगरी है तो शिव की नगरी में आकर शिव को समझना होगा ना, उसके लिए समय देना होगा ध्यान भजन के लिए। यहाँ पे रास्ते में देखिए हरिश्चंद्र घाट आ गया। पिछले वीडियोस में बताया था ना, महाश्मशान 2 हैं इन घाटों में, एक तो मणिकर्णिका और दूसरा ये हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की कहानी वाला ही हरिश्चंद्र घाट कहा जाता है ये। एक तरफ एक शव जल रहा है और एक तरफ एक शव प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये जो चेतना की यात्रा, ये तो अनवरत है ना। देह त्याग के बाद भी चेतना फिर आगे निकल जाती है, अगले पिंड से चिपक के जन्म लेती है, फिर से यात्रा करती है, करती रहती जब तक वो परम चेतना में विलीन ना हो जाए, आत्मा परमात्मा में विलीन ना हो जाए। और ये इतनी आसानी से संभव नहीं होता। ऊर्जा का सूक्ष्मीकरण इतना संभव नहीं होता सरलता से, है ना। वो कलयुग से सतयुग की तरफ जाना ही है, आत्मा का परमात्मा से मिलना। और ये देखिए नागा बाबा यहाँ पे, तो मैं इनसे पूछ रही थी असली नकली के बारे में कैसे पता चलता है, तो उन्होंने मुझे लाइसेंस दिखाया था। तो उस समय मैं दूसरी बात कर रही थी ना, तो वही। तो मतलब जो नागाज होते हैं इनका भी पूरा संगठन होता है, अखाड़े होते हैं, और वो उनको लाइसेंस देते हैं और वो लाइसेंस रिन्यू भी होते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो, अनकंट्रोल नहीं हो जाए कुछ भी। तो ये देखिए एक और नागा साधु मिल गए। तो अब मैं क्या ही कहूँ, मेरी तो अथॉरिटी नहीं हूँ मैं, नहीं तो मैं कहती, क्योंकि कोई नागा ऐसा नहीं मिला जो मसाला ना खाता हो। होते होंगे लेकिन मुझे तो नहीं मिले। तो मुझे लगता है कि शिव की तरह जहर तो कोई नहीं पीता, लेकिन शिव के नाम पर जो ऐब है उनको अपना लिया है। तो ये इनकी नागा साधु की बात नहीं है, ये हम सब की बात है। हम सब ना अपने फायदे वाली चीजें रख लेते हैं और उसके लिए कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, है ना। हम मन एक्चुअली होता ही है, जो मनोनिग्रह है, जो मन को वश में लेना है, ये अध्यात्म का सबसे प्रमुख हिस्सा है ये। जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया, मतलब वो बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ी ताकत उसने समझिए कि प्राप्त कर ली, है ना।
तो इसलिए मनोनिग्रह का बहुत अधिक महत्व है। तो चलते 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 ऐसी घाटों को समझते हुए, माँ जो गंगा है उसके दर्शन को समझते हुए, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हुए मैं बढ़ रही थी। गंगा जी में डुबकी लगा लगा के हमने गंगा को ही दूषित कर दिया, इसलिए मैं गंगा जल वाली गंगा में डुबकी लगाना इतना आवश्यक नहीं समझती। और मैंने सच बताऊँ तो मैं उसके लिए तत्पर भी नहीं रहती, लेकिन हाँ, ज्ञान की गंगा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस वही है जो हमारा उद्धार कर सकती है। तभी प्रभु घाट आ गया। तो प्रभु घाट पे फिर मैंने यहाँ बैठकर काफी समय व्यतीत किया, और वो काफी समय इतना समय था कि शाम हो गई और अंधेरा हो गया। लेकिन जो आरती थी ना, आरती का आखिरी चरण चल रहा था, तो वो मुझे मिल गया। और मतलब अंधेरा हो गया था, तो ऐसा भी हो सकता था कि मैं सोचूं कि बीच से ही निकल जाती हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे 80 घाट तक जाना है। तो ये बच्चे भी आए, उन्होंने भी बहुत, बच्चे मतलब रोज आने जाने से सबसे रिश्ता सा बन गया है ना। बहरहाल, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है ना, तो व्यक्ति उधर जाता ही है कैसे भी करके। यदि व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना, इसका अर्थ एक ही है कि उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, उसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है ही नहीं, इसीलिए वो भटक रहा है। जब भी कोई जिम्मेदारी होगी या जीवन का वास्तविक लक्ष्य मिल जाएगा ना, व्यक्ति के जीवन में गति आ जाएगी। और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सबको, इस पूरी दुनिया को अपना लक्ष्य मिले। लक्ष्य क्या है? मानवता ही तो हमारा लक्ष्य है। हम बेहतर मानव बन जाएं, हम अपने धर्म के मार्ग पर स्वतः चलने लगेंगे। मनुष्य का धर्म प्रेम है, मनुष्य का धर्म, ये जो सृष्टि है ना, ये ईश्वर की देह है, इसका संरक्षण करना है, आनंद पूर्वक सौहार्द के साथ रहना है, ज्ञान रूपी ईश्वर को प्राप्त करना है, ज्ञान रूपी सूर्य को अपने भीतर उदयमान होने देना है, ताकि हमारा अज्ञान मिटे। इन्हीं सब शुभ कामनाओं के साथ आज्ञा लेती हूँ और अगले वीडियो में मिलती हूँ, देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।